Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 4.2 from chapter exponents and powers. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 8 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट सब पार्ट इज -1/2 to the power 5 into 2 to the power 6 into 3/4 to the power 3. तो सबसे पहले ये देखिए 5 टाइम्स में -1/2 है. सो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो -1 इंटू -1 इंटू -1 5 टाइम्स करेंगे तो -1 ही आएगा बिकॉज ये ऑड नंबर है. सो -1 का इंटू -1 माइनस आ जाएगा, ऑड है इसलिए. नाउ अपॉन 2 को हम 5 टाइम्स इंटू करेंगे. 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32. सो 5 टाइम्स इंटू किया तो आ गया 32. देन मल्टीप्लाई का साइन. अब यहाँ देखिए 2 का पावर 6, दैट मीन्स 2 को 6 टाइम इंटू करना है. तो 5 टाइम इंटू करने पे 32 आया. एक बार और इंटू करेंगे 32 इंटू 2 तो हो गया 64. सो यहाँ 64 इंटू नाउ 3 का पावर 3/4 टू द पावर 3 है. दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3. तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 अपॉन. अब 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 इज 64. तो 3 टाइम इंटू कर लिया 4 को भी. 4 इंटू 4 64 आया. सो यहाँ 64 लिख लेंगे. नाउ इसे हम डिवाइड कर लेंगे. तो क्लियर है. सबसे पहले ये 64 से 64 कैंसिल हो गया. नाउ 27 एंड ये 32 बच रहा है अपॉन में. यहाँ है -1 तो -1 इंटू 27 इज -27 अपॉन 32. अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर हो गया. नाउ सब पार्ट 2 -3/4 टू द पावर क्यूब -5/2 टू द पावर क्यूब रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स इंटू -2/3 टू द पावर 4. तो इसे भी पहले सॉल्व करेंगे. तो -3/4 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो जाएगा हमारा -27 अपॉन 64. 4 को 3 टाइम इंटू करेंगे 64. देन ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है. सो प्लस का साइन लेंगे. नाउ 5 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 2 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 8. क्लियर. तो नाउ इसे हम बिग ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं. देन इंटू -2/3 4 टाइम्स इंटू करना है. तो ये हमारा हो जाएगा. अब देखिए यहाँ माइनस है और पावर में 4 है. 4 जो कि इवन नंबर है. सो ये माइनस प्लस बन गया. सो यहाँ पर हमारा प्लस में आ जाएगा 16/81. 2 को 4 टाइम इंटू करेंगे 16, 3 को 4 टाइम इंटू किया तो 81. नाउ ये जो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमारा सम बन रहा है इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है. तो पहले देखिए 64 8 इसका एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम हो जाएगा 64. नाउ डिवाइड करेंगे 64 से 64 1 आया. 1 को -27 से इंटू करेंगे तो -27 ही होगा. देन प्लस 8 8 4 64 8 आया. 8 इंटू 125 इज 1000. क्लियर. ब्रैकेट्स को हमने कर लिया ओपन. देन इंटू का साइन देंगे एंड यहाँ लिख लेंगे 16/81. नाउ माइनस प्लस माइनस दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है उसे छोटे नंबर को माइनस करेंगे. तो 1000 माइनस 27 इज 973 एंड साइन किसका आएगा बिगर नंबर का. जो बिगर नंबर 1000 के साथ प्लस है. सो प्लस आ गया अपॉन 64 इंटू 16/81. नाउ डिवाइड हो जाएगा. तो ये हमारा हो जाएगा 16 4 जार 64 एंड अब ये किसी से डिवाइड नहीं होगा. सो इज इक्वल टू हो गया 973/81 इंटू 4 इज 324. अब ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. डिनोमिनेटर में छोटा नंबर. जब डिनोमिनेटर छोटा तो अगेन डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में आंसर लिख लेंगे. तो ये हो जाएगा 3 होल 1/324 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 10 इज 3/2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई -2/5 टू द पावर -1. तो देखिए जब भी पावर में माइनस होता है तो हम इसे क्या करते हैं पॉजिटिव. और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. जब 3/2 रेसिप्रोकल होकर 2/3 बन जाएगा तो ये -1 + 1 बन जाएगा. सेम 5/-2 आ जाएगा एंड ये +1 बन जाएगा. तो सब पहले इसे ही लिख लेंगे हम इसे रेसिप्रोकल करके. तो ये हो गया हमारा 2/3 अब टू द पावर 1 +1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं तो एज इट इज रहने देंगे. डिवाइडेड बाई इसे भी रेसिप्रोकल करेंगे बिकॉज यहाँ भी -1 है. सो 5/-2. तो देखिए इसे प्लस बनाने के लिए हमने इसे रेसिप्रोकल किया. क्लियर. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं.
तो डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो लिख लेंगे हम 2/3 इंटू, और आप जानते हो कि जब भी डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में आ जाता है तो क्या होता है, ये आगे वाला पार्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये अगेन रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया -2/5। नाउ इसे डिवाइड तो कोई होगा नहीं, सो हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू -2 इज -4/3 इंटू 5 इज 15 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज -1/4 का स्क्वायर, देन कर्ली ब्रैकेट्स है, इसका पावर -1 एंड देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स पावर -2। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारा है -1/4 इस पे स्क्वायर है और स्क्वायर इवन नंबर है, दैट मीन्स माइनस प्लस बन जाएगा। तो इसे निगेटिव को पहले हम प्लस बना लेंगे, तो पहले इस स्मॉलर ब्रैकेट्स के अंदर वर्क करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा -1/4 को हम 2 टाइम्स लिख लेंगे, क्लियर। तो जब 2 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बन गया, दैट मीन्स 1/4 इंटू 4 16। सो ये हम डायरेक्ट 1/16 लिख सकते हैं। अगर आप डिटेल में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा तब हो जाएगा -1/4 इंटू -1/4, स्क्वायर है तो 2 टाइम हमने लिख लिया, ऐसे आप सीधा 1/16 लिख सकते हो, ठीक है। देन ये जो पार्ट है बचे हुए इसे एज इट इज लिख लेंगे हम, कर्ली ब्रैकेट -1 अगेन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट एंड इसका पावर -2, ये रहा आपका, यहाँ मैंने थोड़ा स्पेस कम किया, देखिए -2, ठीक है। ये पावर हमने लिख लिया, ये 3 ये ऊपर का है, इस तरह से एज इट इज हमने लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, सो हम लिख लेंगे 1/16, देन -1 एंड -2। तो अब हम ये स्मॉलर ब्रैकेट का वर्क हो गया, तो कर्ली ब्रैकेट्स दे देंगे यहाँ पे, देन पावर -1, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स पावर में -2। अब यहाँ देखिए पावर टू पावर है, पावर टू पावर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/16 के पावर में -1 देन अगेन पावर -2। सो इसे हम लिख सकते हैं 1/16 देन पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो -1 इंटू -2, क्लियर। आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो बट इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले इसे 2 टाइम में कर लिया, क्लियर। सो प्लस में आ गया 1/16। अब इसे पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू ये हो गया हमारा 1/16। अब देखिए -1 इंटू -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 2 इज 2। सो ये हो गया 1/16 का पावर 2 प्लस में आ गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिख लेंगे इसे, 1/16 इंटू 1/16 इज इक्वल टू स्प्लिट कर लिया, देन मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लेंगे, 1 इंटू 1 इज 1/16 इंटू 16, ये हो जाता है 256 एंड यही हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 3 इज, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सब पार्ट 2 हमने बनाया है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। नाउ 3 सॉल्व करते हैं, 1/3 टू द पावर -2 प्लस 1/4 टू द पावर -2 प्लस 1/5 टू द पावर -2 माइनस 1/6 टू द पावर -2। तो देखिए पावर में सारे ही एक्सपोनेंट्स हमारा निगेटिव है, तो इसे क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल, क्लियर। सो 1/3 पावर -2 है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा 3/1, ठीक है। तो 3/1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ओनली हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह से 1/4 इसे रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये -2 +2 बन गया, प्लस सेम यहाँ होगा 5 टू द पावर 2, देन ये माइनस का साइन, अब 1/6 ये भी हमारा 6 बन जाएगा, एंड -2 क्या हो गया +2। अब सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 25 -6 इंटू 6 36, क्लियर। अब पहले प्लस का काम करते हैं, सो 9 + 16 + 25 ये हमारा हो गया 50, सो 50 - 36 इज इक्वल टू 14 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 11 इज, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -2/3 टू द पावर 4 इंटू -3/4 टू द पावर 3। हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल पर करने से पहले इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ अगेन हमने क्वेश्चन लिख लिया, -2/3 पावर 4 इंटू -3/4 टू द पावर 3। सो सॉल्व करते हैं, तो देखिए पावर में 4 है, 4 यानी कि इवन नंबर, और जब भी ये इवन नंबर होगा तो हमारा माइनस प्लस बन जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 2/3, पहले इसे लिख लेते हैं, 2/3 टू द पावर 4 इंटू -3, इसे एज इट इज लिख लिया, टू द पावर 3। अब सॉल्व करते हैं,
तो ये क्या हो जाएगा, 2 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 16 अपॉन, अब 3 को 4 टाइम इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आ जाता है 81। देन इंटू का साइन, नाउ -3 है, पावर में 3 है तो माइनस आएगा ही बिकॉज ये ओड में है, सो माइनस। नाउ 3 को हम 3 टाइम इंटू करेंगे, तो जब 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 अपॉन 4 को 3 टाइम इंटू करेंगे तो 64। अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 2 साइन एक साथ नहीं रखते इसलिए एक को मैंने ब्रैकेट्स में ले लिया। नाउ डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 4 जार 64, क्लियर। एंड ये हमारा हो जाएगा 9 से डिवाइड, 9 9 जार 81, 9 3 जार 27, अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जार 9, तो ये हमारा हो गया 3 1 जार, तो 1 अपॉन 3 इंटू 4 इज 12, एंड ये माइनस का साइन, सो इज इक्वल टू -1 अपॉन 12, क्लियर। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में मतलब डिनोमिनेटर ऊपर एंड न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, सो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू -12 इज द आंसर, बिकॉज 12 ऊपर 1 नीचे गया, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो ओनली -12 लिख लेंगे। नाउ क्वेश्चन 12 इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है हमारा 108 इंटू 192, तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो क्लियर है। पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो फर्स्ट 108 का यहाँ मैंने कर लिया, 2 से डिवाइड किया, 54 अगेन 2 27 3 9 3 3 जार 3 1 जार, क्लियर। दैट मीन्स 2 2 टाइम्स में आया है, 3 3 टाइम्स में आया। सो फर्स्ट इसे लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, जब इसे सॉल्व करते हैं तो 108 आएगा, देन ये मल्टीप्लाई का साइन। नाउ 192 का यहाँ प्राइम फैक्टर निकाला, 2 96 2 48 2 24 2 12 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार, तो यहाँ 2 6 टाइम में है, 3 1 टाइम्स, सो यहाँ लिख लेंगे 2 का पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1, क्लियर। अच्छा, यहाँ आपका 3 का क्यूब था, ठीक है। नाउ देखिए, जो हमने रूल में क्या पढ़ा एक्सपोनेंशियल लॉज में, जो बेस इक्वल होंगे, मल्टीप्लाई का साइन है और बेस इक्वल है तो पावर को प्लस करते हैं, तो यहाँ बेस देखते हैं किसका किसका इक्वल है। देखिए 2 का स्क्वायर 2 का पावर 6, यहाँ 2 एंड 2 बेस इक्वल है, सो 2 को एज अ बेस ले लेंगे, देन ये पावर 2 एंड इस 2 का पावर 6 दोनों ऐड हो जाएगा, सो पावर में लिख लेंगे 2 + 6 मल्टीप्लाई का साइन। नाउ 3 एंड 3 ये भी बेस इक्वल है, सो बेस ले लिया एंड पावर को ऐड करेंगे, 3 प्लस ये 1, 3 + 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 टू द पावर कितना होगा, 2 + 6 इज 8 इंटू 3, इसका पावर 3 + 1 इज 4, तो यही हमारा आंसर हो गया, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, सो इस तरीके से लिख लेंगे। नाउ सब पार्ट 2 इज 729 इंटू 64, तो देखिए 729 का जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे तो इसमें 3 6 टाइम आएगा, सो 3 टू द पावर 6 इंटू एंड 64, तो आपको पता ही है 2 का पावर 6 टाइम्स ये भी आएगा, सो 3 टू द पावर 6 and 2 to the power 6 is the answer, clear। 384 into 147, तो 384 का प्राइम फैक्टर यहाँ मैंने निकाल लिया है, 2 192 2 96 2 48 2 24 2 12 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार, ठीक है। इसी तरह से 147 का भी निकाल लिया है मैंने, 3 से डिवाइड किया 49, नाउ 7 7 जार 49 एंड 7 1 जार। अब इन सबको हम पावर के फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन देकर, तो देखिए इसमें 2 हमारा 7 टाइम्स में है, सो लिख लेंगे 2 का पावर 7 इंटू 3 1 टाइम, सो 3 का पावर 1 इंटू, अब इस पार्ट का हमने कर लिया, अब यहाँ लिख लेंगे, यहाँ भी 3 1 टाइम में है, 7 2 टाइम्स है, सो लिखेंगे 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 2। नाउ बेस मिल रहा है, सो हम लिख लेंगे 2 तो अकेला है, सो इज इक्वल टू 2 का पावर 7 इंटू, अब यहाँ देखिए 3 एंड 3 बेस इक्वल है, सो 3 एज अ बेस, नाउ पावर ऐड कर लेंगे, 1 + 1 इज 2, तो 3 का स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर इज अकेला है, सो इज इक्वल इंटू 7 का स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 13, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, देन इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखने हैं, सो फर्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0, तो देखिए 5 टू द पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्लियर। एंड ये 3 का स्क्वायर है, सो इसे हम लिख सकते हैं, नहीं आपका क्वेश्चन में 3 का क्यूब है यहाँ, ठीक है। सो हम 3 को 3 टाइम इंटू कर लेंगे, क्लियर, देन इंटू
2 स्क्वायर दैट मीन्स 2 टाइम 2, अब ये प्लस का साइन लीजिए, अगेन 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। अब सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 108 प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 1 4 ही हुआ प्लस 4 इज इक्वल टू ऐड करेंगे 112। अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सो 112 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इक्वल टू में आपका हो जाएगा, प्राइम फैक्टर जब आप निकालोगे तो 2 4 टाइम्स आएगा इंटू 1 टाइम 7 आएगा। सो 7 टू द पावर 1 ये हमारा आंसर हो गया। नाउ सब पार्ट 2 इज 9 का स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 17 टू द पावर 0। तो 9 इंटू 9 81 प्लस 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू अब 17 का पावर 0 दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1। नाउ 81 प्लस 121 प्लस में है सो ऐड किया 202 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1 इज 12। 202 माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो 192। एक्सपोनेंशियल फॉर्म चाहिए सो 190 का क्या करेंगे हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो देखिए 190 2 से फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 95। नाउ 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 एंड 19 1 जार क्लियर। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल गया 2 इंटू 5 इंटू 19। सो हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 का पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 19 टू द पावर 1 ये हमारा आंसर हो गया। अगर आप 1 नहीं लिखना चाहो तो और ओनली 2 इंटू 5 इंटू 19 भी लिख सकते हो क्लियर। क्वेश्चन 14 सब पार्ट 1 इज बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 4 सो दैट द प्रोडक्ट इज 3 टू द पावर 7। तो देखिए यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि 3 टू द पावर 4 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि प्रोडक्ट 3 टू द पावर 7 आएगा। दैट मीन्स इक्वेशन आपका इस तरह से बनेगा 3 टू द पावर 4 इंटू वॉट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज 3 टू द पावर 7 दैट मीन्स इक्वल टू के बाद 3 टू द पावर 7 आना चाहिए। तो ये वॉट निकालने के लिए इस वॉट को हम x मान सकते हैं क्लियर। सो हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लेट द नंबर बी x। अगर इस वॉट को x मान लें देन इक्वेशन हमारा क्या बनेगा 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 टू द पावर 7। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू, तो देखिए ये पहले 3 टू द पावर 7 है इक्वल टू के बाद सो इसे एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। देन अपॉन जब भी मल्टीप्लाई में आता है देखिए मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर x के साथ x को हमने यहाँ ले लिया तो ये 3 टू द पावर जो कि 4 मल्टीप्लाई में है इसे हम लेफ्ट टू राइट साइड हैंड लाएंगे तो ये डिवीजन फॉर्म में यहाँ आ जाएगा 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू। और डिवीजन में लॉ में हमने क्या पढ़ा था बेस इक्वल हो, डिवीजन फॉर्म है और बेस इक्वल हो तो पावर को माइनस करते हैं। सो इसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, अब 3 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो ये आ गया 27 इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 2 इज बाई वॉट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -6 टू द पावर -1 सो दैट द प्रोडक्ट इज 10 टू द पावर -1। ये सब पार्ट 1 की तरह ही है। सो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है -6 टू द पावर -1 इंटू वॉट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1 यानी कि इक्वल टू में ये आना चाहिए। सो वॉट को x मान लेंगे यहाँ भी, सो हमने लिख लिया लेट द नंबर इज इक्वल टू x। देन इक्वेशन क्या बन रहा है -6 टू द पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -1। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब हम x यहाँ लेंगे देन 10 टू द पावर -1 में इससे डिवाइड करेंगे। सो डिवीजन का साइन लिया -6 टू द पावर -1। इस तरह से क्यों लिखा बिकॉज इसे हमें प्लस बनाना है, बिकॉज क्योंकि पावर में -1 है ठीक है। तो पावर -1 जब भी हो तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो देखिए 10 के नीचे कुछ नहीं दैट मीन्स 1 है तो 10 अपॉन 1 है, रेसिप्रोकल करेंगे 1 ऊपर 10 नीचे। सो ये हो गया 1 अपॉन 10 डिवाइडेड बाई सेम यहाँ पे करेंगे -6 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा एंड -6 नीचे 1 ऊपर -6 नीचे। नाउ ये -1 क्या बन गया +1, दोनों ही +1 बन गए। सो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है एज इट इज़ रहने देंगे। नाउ 1/10 डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये जब मल्टीप्लाई आएगा तो ये पार्ट ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे। सो -6 नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जार तो ये हो गया -3 अपॉन 2 5 जार 10। सो इज इक्वल टू -3 अपॉन 5 इज़ द आंसर। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो डिवाइड करके
3 एंड ये हो गया 5, देखिए -3/5। नाउ क्वेश्चन 15 इज इफ 12/13 टू द पावर 4 इंटू 13/12 टू द पावर -8 इज इक्वल टू 12/13 टू द पावर 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्लियर, इस x की वैल्यू हमें निकालनी। तो फर्स्ट इस इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख लिया। नाउ यहाँ देखिए -8 है, जब भी एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं, और पॉजिटिव बनाने के लिए 12 ऊपर 13 नीचे आ जाएगा। सो लिख लेंगे 12/13 टू द पावर 4, इसे एज इट इज लिख लिया, इंटू ये रेसिप्रोकल कर दिया, सो 12/13 एंड ये +8 बन गया, इज इक्वल टू 12/13 टू द पावर 2x। अब देखिए इंटू का साइन है, बेस हमारा इक्वल हो गया 12/13 12/13। सो हम क्या करेंगे, पावर को प्लस कर लेंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 12/13 टू द पावर 4 + 8 इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट लिख लेंगे 12/13 टू द पावर 2x। नाउ प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 12/13 टू द पावर 4 + 8 इज 12 इज इक्वल टू 12/13 टू द पावर 2x। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, इक्वल टू का साइन है एंड इधर 12/13 12/13, दैट मीन्स क्या है, ये हमारा बेस इक्वल हो गया, डिवीजन फॉर्म में है, हो गया। सो बेस इक्वल, तो जब बेस इक्वल है दैट मीन्स कि 12 इज इक्वल टू 2x हम इसे लिख सकते हैं। सो और जब बेस इक्वल हो गया तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 12 पावर टू पावर, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए 2x हमारा इस हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं। सो लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू 12। ऐसा इसलिए किया बिकॉज x की वैल्यू निकालनी है, और जब आप इधर लेफ्ट हैंड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में x y z जो भी वेरिएबल्स हो लिखोगे तो ईजी होता है सॉल्यूशन, इसलिए हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। नाउ x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 अपॉन, अब देखिए अगेन 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई में, सो ये लेफ्ट टू राइट आएगा तो डिवीजन बन जाएगा, सो नीचे में 2 आ गया। नाउ 2 6 = 12 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6। नाउ क्वेश्चन 16 इज इफ -3 टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू -243, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 टू द पावर x - 6। क्लियर, तो सबसे पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। सो हम लिख लेंगे -3 टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू -243, ये पार्ट हमने लिख लिया। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए -243, इसका हम प्राइम फैक्टर फर्स्ट निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर जब निकालेंगे -243 तो ओनली 243 का हम निकाल लेंगे, माइनस कंटिन्यू करेंगे बाद में। सो 3 से डिवाइड करेंगे इसे, बिकॉज लास्ट में 3 है, तो ये हो गया 3 8 जार, 10 3 1 जार, अगेन 3 27, 3 9 जार, 3 3 जार, 3 1 जार। तो ये हमारा कितने टाइम्स है, 5 टाइम 3 आ गया। सो इसे हम लिख सकते हैं -3 टू द पावर 5, बिकॉज हमें बेस इक्वल करना है, इधर भी -3 है तो इधर भी -3 आ गया। सो अगेन हम लिख लेंगे -3 टू द पावर x - 1 एज इट इज अभी रहेगा, इज इक्वल टू, तो -243 माइनस ले लेंगे एंड इसका प्राइम फैक्टर हमने निकाला तो 3 का पावर 5 आ रहा है। सो -3 टू द पावर 5। अब देखिए इक्वल टू का साइन है, दोनों साइड बेस इक्वल हो गया, देन x - 1 इज इक्वल टू 5 हम लिख सकते हैं। सो हम लिख लेंगे सो x - 1 इज इक्वल टू 5। नाउ x की वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5। अब देखिए यहाँ हमेशा आप ध्यान रखना साइन कैसे चेंज होता है, ये -1 है, x तो हमने अलग कर लिया, -1 बच रहा है, तो -1 को लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट में है, तो लेफ्ट से जब हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, अगर आपका माइनस इधर होता है, अगर राइट से लेफ्ट लेते तो भी प्लस बनेगा। क्लियर, सो 5 + 1 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 6 आ गई। नाउ हमें सॉल्व करना -7 टू द पावर x - 6। क्लियर, सो इसे अब लिख लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -7 टू द पावर x - 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 टू द पावर x हमने निकाला है 6। सो x की जगह पे 6 एंड ये -6 इज इक्वल टू -7 का पावर में देखिए 6 - 6 इज 0, तो इसकी पावर 0 हो गई। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 टू द पावर 0, पावर में 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो 1 इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।
थैंक यू।